एग्ज़ाम में क्या डिमांड है और किस तरीके से तैयारी होती है। इंटरनेट से काफ़ी हेल्प मिला, बिकॉज़ मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो घर पे ही बैठ के इंटरनेट से सब कुछ पता लगाया कि कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। मेरी ऑप्शनल सोशियोलॉजी थी, अच्छा। तो वो भी मैंने घर से कोशिश की कि जितना भी ऑनलाइन कंटेंट हो उससे पढ़ सकूँ और उससे मुझे इस रैंक ठीक मिली है, है। आप पहले श्रेय किसको देती हैं उसके जाने से पहले हम लोग जानना ये चाहेंगे कि आपने कैसे तैयारी की। जैसे 2022 में आपने दिया एग्ज़ाम, तो कब से आपने शुरू कर दी थी? एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड में कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, मटेरियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और माइंडसेट एक बनता है, वो कब से बना? और पूरा जब एग्ज़ाम दे दिया, फाइनल अपने इंटरव्यू दे दिया, वो ड्यूरेशन कितना था और हर दिन का फिर शेड्यूल, कितना घंटे पढ़ाई करना और सारी चीज़ें? सर मेरा जो मेंस एग्ज़ाम था वो सितंबर में था और जो मेरा इंटरव्यू था वो 11 अप्रैल को था। तो एक काफ़ी अच्छा टाइम मिला था इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए, तो उस समय तो इंटरव्यू के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन थी। ठीक है। रही बात से ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरी ग्रेजुएशन अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हुई। थर्ड ईयर से ही मुझे एक फेयर आइडिया था और मेरी एल्डर सिस्टर भी मुझे गाइड करी थी इस मामले में कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। पर एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन मेरी अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट हुई, जब मैंने अच्छा। पूरी तरीके से एग्ज़ाम की मतलब प्रिपरेशन। 2021 अक्टूबर। यस सर। और और एग्ज़ाम था सर एग्ज़ाम प्रीलिम्स 5 जून 2022 को। 5 जून, मतलब हमको लगता है कि 8 महीना लगभग। यस सर, 8 महीना मंथ्स क्या? था जिसमें मैं फुल फ्लेजेड तो प्रिपरेशन ये की। 8 मंथ में आप मतलब कितना घंटा पढ़ाई करती थी? कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया और किन किताबों को लिया? क्योंकि आपने कोचिंग गए नहीं, गाइडेंस कोई मिला नहीं, तो खुद से ही आपने डिसाइड किया होगा कि कब क्या पढ़ना है। फिर मॉक टेस्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हाँ। सर मैंने कभी घड़ी टाइम से तो ऐसे नहीं पढ़ा था। मेरा सुबह में एक रहता था कि ये शेड्यूल था कि ये टॉपिक्स आज कवर करने हैं। उसमें 8 घंटे भी लग सकते, 6 घंटे भी, कभी कभी 10 घंटे भी लग जाते। प्री और मेंस के बीच में मुझे ऑलमोस्ट 12 घंटे भी लग जाते थे अच्छा। अपने कवर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था और टाइम कम था। तो उस समय 12 घंटे भी लग जाते थे कंटिन्यूसली प्रिपेयर करने के लिए। ऑल्दो सर मेरा सिर्फ डेली टारगेट था जो मुझे कंप्लीट करना था। जिस दिन नहीं होता तो उस दिन एक रात को एक गिल्ट होता था कि आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगले दिन उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करके किसी तरह कंप्लीट करना था। तो मतलब ये 9 महीना आपका पूरा लगातार, 8 महीना जो है Yes, sir. वो लगातार कहीं भी बिना डिस्ट्रैक्शन से, ऐसा सोशल मीडिया के बारे में हम लोग जाने या टीवीज़ के बारे में जाने, बाहर आउटिंग के बारे में जाने, तो उस 9 महीना के दौरान क्या हुआ था? मतलब आप कुछ ऐसा? सर मुझे ऐसा लगा था कि मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना फुल 100% देना है। सोशल मीडिया पे सर मुझे नहीं लगता मैं उतना एक्टिव थी कभी। मैं सोशल मीडिया उतना यूज़ भी नहीं करती थी। और रहा बात सर डिसिप्लिन, इस एग्ज़ाम में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और वो डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई एक्सटर्नल चीज़ आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप ये कीजिए या आप अपना टाइम वेस्ट करें। आपको अंदर से एक रहना चाहिए कि मुझे आज अपना टारगेट कंप्लीट करना है, इररिस्पेक्टिव कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो। तो मुझे लगता है सर एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। अच्छा, तो ये बताइए, जब आपने ये दे दिया, मतलब पीटी दे दिया और मेंस के लिए एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो वो मॉक टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। वो क्या कहीं कोचिंग सेंटर से लिया था किसी से, या फिर ऑनलाइन ही इसी तरह से लिया था? सर मुझे एक्चुअली मॉक टेस्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने कुछ ऑनलाइन मॉक्स लिए। उसके बाद और पता लगाया तो मुझे पता चला कि दिल्ली में भी मॉक टेस्ट होते हैं। तो मैंने फरवरी में मैं दिल्ली के लिए निकल गई। मैं वहाँ 2 महीना रही और मैंने नियरली 10 ऑफलाइन मॉक्स दिए अच्छा, वहाँ पर हाँ। इंटरव्यू के लिए। और मुझे मॉक्स में भी काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे थे। अभी तो मार्कशीट नहीं आई है वैसे, तो अगर आती है तो फिर पता चलेगा कि सब्जेक्टिवली हर स्टेज में मुझे कितना स्कोर और हुआ। जैसे मेंस जब निकल गया आपका ये सारी करने के बाद, तो इंटरव्यू का जो टाइम था, कितना टाइम था और उसमें क्या करते थे? जैसे इंटरव्यू में तो पता नहीं होता ना क्या सवाल आएगा, किस तरह का सवाल आएगा, तो उसमें क्या करते थे? सर इंटरव्यू के लिए तो काफ़ी अच्छा समय मिला था मुझे, और लेकिन यही बात होती है कि इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन पेपर या कोई सिलेबस नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ। और मैंने प्रिपेयर किया था, मेरे झारखंड स्टेट पे किया था, मेरे डिस्ट्रिक्ट पे किया था। मैं ओरिजिनली चतरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती, तो उस पर किया था। तो अपने फादर के ऑक्यूपेशन पे सब कुछ किया था। बट जैसा कि इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल ही आपके सोच से बाहर होता है। मेरा भी इंटरव्यू ऐसा था अच्छा। कि क्वेश्चंस जो थे वो मैंने सोचा नहीं था मुझसे ये पूछे जाएंगे, बट मैं कॉन्फिडेंट थी इंटरव्यू में। मुझे ऐसा लगा था कि जो भी क्वेश्चन आएगा एक इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन की तरह था, मैं कहूँगी कि एक तरह जैसे क्या सवाल कुछ जवाब। याद है अगर, तो कुछ क्वेश्चन बताएं आप लोगों को, कैसा था, क्या क्वेश्चन आया था? जी सर मुझसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जो एक पैनलिस्ट ने मुझे कहा कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, तो आप मुझे अपनी एक वीकनेस बताइए जो कि आप बोर्ड मेंबर्स साथ शेयर करना चाहती हैं। अच्छा। तो उसमें मैंने कहा था कि सर एक वीकनेस है कि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। जैसे मैं जब यहाँ आ रही थी ट्रैफिक में एक बच्चा था जो मुझसे जो पैसे की
के लिए भीख मांग रहा था, उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं दे दूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और रैशनल अप्रोच लेना चाहिए था। कहीं मैं इस तरीके से भीख दे के किसी चाइल्ड रैकेट को तो नहीं बढ़ा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है सर, मैं इमोशनल कंपोनेंट थोड़ा हैवी है मेरे डिसीजन मेकिंग में, पर मैं उस पर काम कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को मैं बैलेंस कर सकूँ। बिल्कुल। तो मेरा ये जवाब था। तो और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा है आपको जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, और क्वेश्चंस चतरा पे थे, क्योंकि हाँ। चतरा को कहा गया था हॉट बेड ऑफ नक्सलिज्म है। हाँ। मेरा इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में था, तो उन्होंने वही कहा कि आपको अगर झारखंड का डेवलपमेंट कमिश्नर बना दिया जाए, तो आप क्या नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या अलग करेंगी। तो उसमें मेरा एक था जवाब कि नक्सलिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, तो मुझे लगता है एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कही थी। और सर क्वेश्चंस ये भी तो थे। कुछ ऐसा ऑफ बीट भी क्वेश्चन था, हम लोग जहाँ सुनते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जो आपके कोर्स से नहीं होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ। क्वेश्चन सब कुछ मेरे डैफ जो एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता उसी पर था। और मुझे ऐसा लगा कि ये कोई मुझे पता भी नहीं चला इंटरव्यू हॉल में कि आधा घंटा बीत चुका है। अच्छा। काफ़ी इंगेजिंग बोर्ड था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और मैं कहूँगी मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो। मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा एक नेगोशिएशन था, एक कन्वर्सेशन था। और जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, अभी एग्ज़ाम देंगे 28 मई को है ना, 28 मई को है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, उनको आप क्या कहेंगे जो यंग लड़के हैं जो फर्स्ट टाइम देंगे, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किया है, तो क्या ऐसा आपका प्लान है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अब रैंक सुधारने के लिए और अच्छा एग्ज़ाम फिर से देने का प्लान है, या जो अभी नए जो जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सर एक्चुअली मुझे तो मेरी डिज़ायर्ड सर्विस शायद इस रैंक में नहीं मिलेगी, तो मैं प्रोबेबली दोबारा इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश करूँगी। तो मतलब क्या दिमाग में आईपीएस है, आईएएस है, क्या है? सर मेरे दिमाग में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो मुझे मेरा डिज़ायर्ड सर्विस है। और जो भी एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, उनसे यही कहेंगे कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का एक डिसीजन ही काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप ये डिसीजन ले रहे, इट मीन्स कि आपके पास वो है कैलिबर। दूसरी बात कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस प्रिपरेशन में वो है डिसिप्लिन। आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगे, फैमिली इश्यूज होंगे, अराउंड बहुत कुछ होते रहेगा, पर उस बीच भी आपको डिसिप्लिन रहना, आपको पता रहना है कि जो आपका दिन भर का एक प्लान्ड अप्रोच है, आप मुझे लगता है एक डिसिप्लिन, एक अपने आप से ईमानदारी काफ़ी ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। बिल्कुल, तो देखिए यही स्वाति संदीप है और इनके